चाइना, पाकिस्तान और तुर्की एक ऐसा अस्त्री इत्तेहाद जिसने अमेरिका, इसराइल और मगरिब की नींदें उड़ा रखी हैं। ये अस्त्री इत्तेहाद अब मुस्तकबिल में दुनिया के मामलात भी तय करेगा। ये मामलात कैसे तय होंगे और इस अस्त्री इत्तेहाद के बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। जी आमिर भाई, ये वो अस्त्री इत्तेहाद है जिसके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में दुनिया के बहुत से मामलात ये अस्त्री इत्तेहाद तय करेगा। इस बारे में हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा कि ये अस्करी इत्तेहाद किस तरह मुस्तकबिल में दुनिया के मामलात को देखेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको मैं ये बात कहूँ कि आपने बिल्कुल सही कहा कि अमेरिका, यूरोप, इसराइल, और आपने भारत का नाम नहीं लिया क्योंकि भारत की नींदें हराम हो चुकी। लंबे अरसे तक उनको नींद आने वाली अब नहीं है। जो उनके साथ हुआ है इस मई में, 6-7 मई को जो शुरू की थी जंग उन्होंने, उसके 4 घंटों में जो उनके साथ हुआ और जो हो रहा है अब तक, और कल जब फील्ड मार्शल का ऐलान हुआ तो उसके बाद तो उनकी जो रही सही नींद थी वो भी गई, उड़ गई। यानी सबको पता है कि फील्ड मार्शल जो है वो कई एक फौजों का सलार होता है, और ये सलार जो है इसके बारे में मैं बहुत पहले से पेशगोइयाँ कर रहा था, लेकिन शायद लोगों को समझ देर में आती है। अब भी मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान गेटवे है चाइना और तुर्की का, और यही सी पैक का रूट भी है, और इसी रूट पर काम होना है। अब ये फैसला हुआ है कि पाकिस्तान ही दोनों जानिब से वो टेक्नोलॉजी, वो असला इस्तेमाल करेगा जो एक चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है, एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी है। जो इस वक्त तुर्की की टेक्नोलॉजी है ये अमेरिकन नेटो टेक्नोलॉजी है, यानी नेटो रुकन ममालिक की जितनी टेक्नोलॉजी है तुर्की वो हासिल कर सकता है। और इसी को हासिल करने के बाद आज तुर्की इस काबिल है कि वो F-16 खुद प्रोड्यूस कर रहा है। आज तुर्की इस काबिल है कि लेज़र गन्स बना रहा है, जिस पर मैंने और आपने इकट्ठे एक प्रोग्राम किया था। और तुर्की के ड्रोन्स का चर्चा दुनिया भर में फैला हुआ है। पाकिस्तान ने ये इंडो पाक जो वार हुई है इसी मई के महीने में, उसमें भी तुर्की के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद भारत जो है तुर्की का बाइकर तुर्की का एक ट्रेंड चला रहा है, और ये ट्रेंड चलाते रहें। लेकिन असल में जो चीज़ें तय होना थी वो हो चुकी। मैंने बहुत मरतबा आपसे कहा कि ये मुआशी जंगें हैं और मईशत पर ही इन्हिसार होगा, और इसी मईशत के इन्हिसार को देखते हुए तुर्की जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजी, जो दिफाई टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान को दे रहा है, और चाइना भी पाकिस्तान के दिफा में पेश है। तो इस तरह से पाकिस्तान वो मरकज़ निगाह है इस वक्त दुनिया भर में, जो देख रहा है कि वो हर किस्म की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा है। दिल साहब, मैं एक इंडियन चैनल को देख रहा था तो उन्होंने ये बात कही कैटेगोरिकली। उन्होंने कहा हमें ये बात समझ नहीं आती कि दुनिया भर की जो असला साज फैक्ट्रियां हैं, क्या वो सारी की सारी रिसर्च सिर्फ एक पाकिस्तान को बचाने के लिए कर रही हैं। जो नया ड्रोन्स बन रहा है, जो नया मिसाइल बन रहा है, जो नई जहाज़ की टेक्नोलॉजी आ रही है, वो चाहे नेटो ममालिक में से किसी के पास हो या चाइना के पास हो, घूम के चलकर कान को इधर से पकड़ कर इधर से पकड़ कर वो आती कहाँ पर है, वो पाकिस्तान है। और ये इसलिए उनके जहन में आ रही थी कि पाकिस्तान एक तरफ J-35 का मुआहदा कर रहा है चीन के साथ, और वहाँ पर वो अपने पायलट्स भेजकर उनकी ट्रेनिंग करा रहा है। दूसरी तरफ इस वक्त कान जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, 5th जनरेशन का जहाज़ है तुर्की का, उस पर भी पाकिस्तान शराकतदार है, और उसके बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में ही तैयार होंगी, और उसमें आज़रबाईजान को भी शामिल किया है। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के पायलट्स तुर्की में मौजूद हैं, जहाँ कान की आजमाइशी परवाज़ हो चुकी है। ज़बरदस्त। अब भारतीय चैनल अगर इस पर सटपटाएँ ना तो क्या करें। और उन्होंने ये कहा कि ये कैसा मुल्क है जिसको हम ये समझते थे ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, कैसा मुल्क है जिसको हम समझते थे कि फ़ौज और अवाम में दरारें थी, लेकिन ना दरारें नज़र आई हमें, ना हमें ये नज़र आया कि ये मुल्क डूब रहा है, बल्कि हर नई टेक्नोलॉजी इस मुल्क को दी जा रही है। और वो जैसे मैंने जुमला बोला था कि लगता यूँ है कि पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी बनाने वाली, दिफाई टेक्नोलॉजी बनाने वाली कंपनीज जो हैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम कर रहे, तो ये कुदरत का इनाम है, कोई शक। अब आ जाएं, आपने जो असल बात की थी कि अमेरिका और इसराइल को क्यों ख़तरा है। अमेरिका को तो इस इकनॉमिक जोन से, जिसको हम सी पैक कहते हैं, उससे बहुत बड़ा ख़तरा है, क्योंकि वो दुनिया भर में डोनाल्ड ट्रंप अपने तजारती दोस्तों के साथ मिलकर तजारत पर कब्ज़ा करना चाहता था। उसकी नाकामी यही है कि अगर पाकिस्तान की ग्वादर की बंदरगाह, चाबहार की बंदरगाह, ये सारी जो हैं वो चाइना के कंट्रोल में चली जाती हैं, जो कि आ भी रही हैं, और इसके साथ साथ तुर्की का वो रूट जो यूरोप तक जाता है, तो एक नया रास्ता
तजारत के लिए चीन को मिलेगा। और चाइनीज़ जहाँ जाते हैं आपको पता है तजारत करते हैं। ऐसे पाकिस्तान को महफूज बनाने का मकसद भी उनका यही है कि इसकी तजारत को फ़रोग दिया जाए आने वाले वक्त में। लेकिन इस वक्त भी इज़राइल थ्रेटन्ड है फ्रॉम पाकिस्तान, थ्रेटन फ्रॉम तुर्की और थ्रेटन फ्रॉम चाइना। ये मेरा ख्याल है वक्त ज़्यादा हो गया, अगला व्लॉग जब करेंगे तो इस पर खुलकर बात की जाएगी। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। जी बिल्कुल, आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि किस तरह पाकिस्तान, चाइना और तुर्की पूरी दुनिया पर कब्ज़ा करते जा रहे हैं और अमेरिका, इसराइल, बरतानिया और ख़ासकर भारत इस सारे मामले से खौफज़दा हैं। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।